अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज अबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला इख्तियार वाली टास्क फोर्स की तश्कील के ज़रिए तालीमी शोबेजात में बेज़ाब्तगियों को ख़त्म करने की पहल का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जेन-ज़ी के एहतजाज से मुतासिर होकर रील्स बनाना शुरू कर दिया है। अपने एक वीडियो पैगाम में मोदी ने मुल्क के नौजवानों को यकीन दिलाया टास्क की तश्कील के बाद इम्तिहानात में शफाफियत और निज़ामी तब्दीली के साथ साथ देर पा इदारा जाती इस्लाहात मोदी हुकूमत के अज़म को तक़वियत मिलेगी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। मुल्क भर के तलबा बरादरी को मुबारकबाद और शाबाशी देते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुल्क के तालीमी निज़ाम की तामीर की तरफ एक बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने हर इस नौजवान को मुबारकबाद पेश की जो जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद एक 5 सितारा होटल में कॉकरोच जनता पार्टी के जिम्मेदारान की पार्टी ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि 5 सितारा होटल में इस्तीफा का जश्न मनाने वाले सीजेपी के जिम्मेदारान किस तरह मोहम्मद जुनैद की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। सवाल भी किया जा रहा है कि सौरभ दास हो या फिर अभिषेक दिपके, दोनों ही ने इस पार्टी में मोहम्मद जुनैद को क्यों मदऊ नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अब एक जिले एक माफिया नहीं बल्कि एक जिले एक मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ज़रिए क़ियादत बीजेपी के दौरे इख्तियार को रियासत के लिए कामयाब तरीन गवर्नेंस के तौर पर पेश करने की योगी आदित्यनाथ मुसलसल कोशिश करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है। लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। मणिपुर में कत्ल, गारतगरी, फसादात, इस्मत रेजी और तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ मणिपुर महिला कांग्रेस ने मोमबत्ती मार्च निकाला। महिला कांग्रेस ने रियासत में अमन व अमान की बहाली के लिए भी मरकजी और रियासती हुकूमतों से मांग की। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल में शहीद दिवस के मौके पर 1900 किलोमीटर पर मुश्तमिल शौर्य दिवस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मस्कुरा यात्रा लीजेंड क्लासिक के अलावा यज़दी और जावा मोटरसाइकिलों पर निकाली गई थी। यात्रा की शुरुआत कारगिल और मेमोरियल से अमल में आई। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला प्रियांक खड़गे ने मुल्क के जान कुर्बान करने वाले शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डी.के. शिव कुमार ने भी विजय दिवस के मौके पर बेंगलुरु में नेशनल सोल्जर्स मेमोरियल में डायरेक्टरेट सोल्जर वेलफेयर एंड
रिहैबिलिटेशन की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में शरीक होकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश की। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने सख्त अल्फाजों में तालीमी इदारों की हिफाजत के लिए दरकार इक़दामात पर जोर दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में इन्हिदामी कार्रवाई के अहकामात पर अफसोस और तशवीश दोनों का इजहार किया। इकरा हसन ने कहा कि जो खुद गैर तालीमी याफ्ता है उन्हें तालीम का क्या एहसास होगा। हमारी मांग जिला प्रशासन से यही है कि सरकारें, ये तो अनपढ़ सरकार है, इन्होंने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, तो ऐसी सरकारों के कहने पर अधिकारी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके कहने पर एक्शन ना ले। यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होती है उसमें हर वर्ग हर धर्म जाति का बच्चा पढ़ता है, तो आज रामपुर में ये जो धरोहर है, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको ना तोड़ा जाए। और कागज जहां तक मांगने की बात है, तो जिस गांव की जमीन पर वो बनी हुई है वो पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, उससे पहले वो बन चुकी है। राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना के खुद साख्ता सदर सत्यम पंडित का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मुजव्विज़ा कानवाड़ यात्रा के दौरान हिफाजती इंतजामात में मुस्लिम पुलिस ऑफिसरान और एहलकारों को दूर रखने का मशवरा दिया गया है। सत्यम पंडित के खिलाफ कार्रवाई की भी अब मांग की जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मुसलमान अधिकारी इसमें ड्यूटी करते हैं, कोई भी मुसलमान अधिकारी इसमें ड्यूटी नहीं करेगा। मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी पवित्र पावन हमारी आस्था का ये प्रतीक है। जब हज यात्रा में कोई भी हिंदू आईपीएस को ये मुसलमान स्वीकार नहीं करते, तो हम किसी भी मुसलमान को इसमें स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि गाजियाबाद एसीपी, जो ये गाजियाबाद एसीपी नंदग्राम है, उनका नाम मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं, उनको एक तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और किसी हिंदू अधिकारी को लगाया जाए, क्योंकि हम अपनी कांवड़ की यात्रा को किसी मुसलमान के हाथों में नहीं सौंपेंगे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आस्था का प्रतीक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने वोट चोरों के खिलाफ चौकन्ना रहने का कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वोट चोर जैसे पोलिंग स्टेशन में दाखिल हों, उन्हें वहां से भगा देना चाहिए। पोलिंग लूटने की क्या होता है? पोलिंग लूटना यानी अंदर कर्मचारी धपाधप कर दे मशीन पे, अपने अंदर आदमी अलर्ट रहना चाहिए, कुछ हो जाए लड़ लेना, पोलिंग मत लूटने देना। सही है गलत? सही है। लूटने तो नहीं दोगे? भरोसा रखो, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? सरकार चुनाव लड़ रही है, इधर जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जीतेगी कि सरकार? सरकार चुनाव लड़ रही है और इधर जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जीतेगी कि सरकार? बस यही जात पे न पात पे मोहर लगेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान पैलेट गन्स का इस्तेमाल अभी मौजूए बहस ही था। अब बिहार से ये खबर आ रही है कि नीट पेपर लीक एहतजाज के दौरान बिहार के पटना शहर में एहतजाजियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। उन अफवाहों के बीच एहतजाज के दौरान एक नौजवान की मौत भी हो गई, जिसके बाद बिहार पुलिस ने एतराफ़ किया है कि उसने मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग ज़रूर की थी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने महज 14 दिन कबल कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया था, मगर उत्तर प्रदेश की बारिश ने एक्सप्रेसवे को बुरी तरह मुतासिर किया है। वाज़ेह है कि इफ्तिताह के वक्त गडकरी ने कहा था कि मज़कूरा एक्सप्रेसवे अमरीकी सड़कों से अच्छा है। केरला के ज़िले मल्लापुरम के करीब कोटीपुरम में एक खानगी बस उलट जाने की वजह से एक शख्स की मौत जबकि 20 लोग जख्मी हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि हादसे से कबल बस कच्ची सड़क पर 25 मीटर तक फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफराह जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।